हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का यूपी टेट का जो मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर हुआ है ये उसका पेपर है पूरा। मैं आप सभी लोगों को पूरा दिखाऊंगा। 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक का जो पेपर हुआ है वो ये है। तो इस पूरा पेपर को दिखाऊंगा और आपको एक एनालाइज करूंगा कि कितने नंबर पे आपके सही पे आपका अच्छा वो माना जाएगा पेपर। ठीक है, वैसे तो सबका अच्छा ही हुआ होगा, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया। तो मैं पूरा आपको पेपर के बारे में दिखाता हूँ। पूरा पेपर है ये मॉर्निंग शिफ्ट का, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जिनके जितने भी शिक्षक बनने के लिए पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसका है। मैं पूरा पेपर दिखाता हूँ। मैं आपको पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, ये भी है, इंग्लिश, हिंदी और आपकी संस्कृत, सारा पूरा मेरे पास है। मैं सब आपको दिखाता हूँ और पूरा देखो डिटेल में। मैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आपको ये बताता हूँ मैं आपका पेपर कैसा आया, ये कितना मतलब लेवल कैसा पेपर का, और उसी हिसाब से हम आगे चर्चा करेंगे पूरा। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूँ। जैसे कोलर निम्न, देखो ये बहुत अच्छे किस्म के क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं पूछा गया। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जिस किसी ने, देखो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जिस किसी ने भी अगर 120 से ऊपर किए, काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। मतलब आप जो फाइनल जो दूसरा वाला पेपर होगा उसमें भी मतलब फोड़ दोगे। 120 से ऊपर तो मतलब काफ़ी अच्छा पेपर किया गया, आपकी तैयारी अच्छी राह में चल रही है। फिर सुपर टेट के लिए भी तैयार हो जाओ। 120 से ऊपर बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि बहुत अच्छा पेपर होगा अगर जिस किसी ने भी 120 से ऊपर अटैम्प्ट लिया है तो। ठीक है, चलो मैं आपको पूरा पहले पेपर बता देता हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का पूरा। कोलर निम्न में से किसने संबंधित है। देखो मैं अभी भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा और आपको बता दूंगा। वैसे ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया। ठीक है, तो ये मैकडोल नंबर क्या होता है, ये सब कुछ पूरा देख रखा है। देख लो आप, एक एक करके प्रश्न देख लो। जो कोई भी पेपर देने नहीं जा चुका है तो वो पेपर देख सकते हैं। निम्न में से किसी प्रयोग कुत्ता के विषय था, ये सब कुछ पूरा सिंपल पेपर है। और मैं दिखाता हूँ आपको, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व, सब अपने आप जवाब देते चलो। मैं अगले पेपर में लेके आऊँगा, यहाँ नीचे जवाब लिख सकते हो और अपना अटैम्प्ट जरूर बताना कि कैसा कैसा अटैम्प्ट हुआ तुम्हारा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख निम्न, ये सब कुछ बहुत प्रश्न अच्छे अच्छे पूछे गए हैं। इतना ज़्यादा पेपर टिपिकल पेपर नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड भी काफ़ी सिंपल आया है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर देखो किसी का पेपर ये बेकार गया है तो वो अपनी, जैसे अगर किसी का 120 से नीचे अटेम्प्ट है, ठीक है, कट ऑफ क्रॉस कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन किसी के 120 से नीचे अगर करके आया तो वो अपनी तैयारी पे फोकस करे, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। 120 से आराम से ऊपर कराया जा सकता था पेपर। ठीक है, तो जिस किसी ने भी 120 से नीचे अटेम्प्ट लिया है वो जाके अपनी तैयारी और करे, जिससे कि आगे जो सुपर टेट का पेपर होगा उसमें आपको सहूलियत मिल सके। ठीक है, तो जैसे ये प्रश्न है आपका, सीखने के प्रयास व भूलने के सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो ये सब कुछ ईजी पेपर आया है। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लघु स्तर होता है। तो ये सब ध्यान से पढ़े होंगे आपने सभी ने, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये सब कुछ धीरे धीरे सीधे सीधे ऑन द जो टॉपिक है उसी पर रिलेटेड है। और देखो आपको मैथ का देता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ का पेपर थोड़ा सा कठिन आया है, तो मैं मैथ के बारे में भी बात कर लेता हूँ। देखो मैथ का पेपर टिपिकल नहीं आया, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर था, लेकिन टिपिकल नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास पूछा कि सर, जैसे मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जो वो था हमारा पेपर था मैथ का, वो थोड़ा कठिन आया पेपर। तो दोस्तों कठिन पेपर बिल्कुल भी नहीं है, वो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन कठिन नहीं है। अगर किसी को कठिन लगा है तो वो अपनी प्रिपरेशन पर और फोकस करे, जिससे कि जो आगे आने वाला पेपर है उसमें फोकस अच्छी तरीके से हो सके और आपका तैयारी अच्छी जा सके। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। और हिंदी तो मतलब बहुत ही ईजी पूछी गई है, मैं हिंदी भी दिखा देता हूँ आपको। जिस किसी ने दिया होगा तो उसके पास तो ये पेपर होगा ही होगा, लेकिन मैं केवल आपको ये बताने आया हूँ। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में मेरे से ये कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन भी बता दिया जाए। तो ये महात्मा बुद्ध, ये सब पूरी हिंदी भी सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी तो वही जो हमने क्लास में पढ़ाई है वही है, सिंपल है। तो हिंदी के बारे में आपको तो कुछ चिंता नहीं लेनी है। थोड़ी सी मैथ को लेकर बहुत सारे लोगों को चिंता हो रही थी। और इंग्लिश, देखो इंग्लिश भी बहुत सिंपल है, इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं है। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लोअर, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब सिंपल ही सिंपल आया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश ज़्यादा सिंपल आई है। ठीक है, हिंदी थोड़ी सी कठिन मान सकते हो, लेकिन इंग्लिश बहुत ज़्यादा सरल आई है। तो अगर जिस किसी ने इंग्लिश चुनी होगी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सरल पेपर था ये। बस थोड़ा सा मैथ लेंथी ज़रूर था, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले सके, क्योंकि बचा कुचा तो बहुत कम टाइम में हो जाता आपका पेपर। तो मैथ में आप टाइम दे सकते थे। देखो जैसे ये सीधे सीधे प्रश्न पूछ रखे हैं, क्या है इस प्रश्न में, सीधे सीधे देखो। मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, मैं एक दिन अपलोड कर दूंगा। अभी मैं पूरा थोड़ा बिजी हूँ तो थोड़ा बाहर मैंने आके रिकॉर्डिंग करी है और आपको बताया ये पूरा हल कीजिए। ये देखो इतना सिंपलीफाइड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये सब क्लास में हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अरेंज। और आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड मैं बना दूंगा इसका सॉल्यूशन और पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मैथ का। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर था, तो जिससे कि आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि पेपर थोड़ा कठिन आया है। और मैं दिखाता चल रहा हूँ नीचे, जिस किसी के पास पेपर नहीं है वो टेलीग्राम में जाके पेपर को डाउनलोड कर लेना। मैं टेलीग्राम में डाल दिया, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम में से आप इस पूरे पेपर को डाउनलोड कर लेना। बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर था।
देखो ये वाला पेपर, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 99। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या था, अब देखो ये पाई, व्हाट इज़ पाई, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और प्राइम नंबर, इंटीजर क्या है, आप अपना जवाब देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे करा रखा है मैंने, ठीक है। और ये 10 की घात 3x इक्वल टू 125, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 की पावर -2x। सिंपल प्रश्न है। तो जिस किसी ने भी कर रखे होंगे तो उसके लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मार के आया होगा। जिस किसी ने भी ध्यान से कॉपी भी पढ़ ली होगी ना, तो उसको पूरा मैं बता रहा हूँ, आप इसमें से पूरे 30 में से कम 25 प्रश्न सही करके आया होगा। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था हिंदी का, मैथ का सॉरी, और बाकी सब पेपर सिंपल है। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में पूरे सॉल्यूशन के साथ में। इस पेपर को अगर डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, वहाँ पे ये पेपर पड़ा है। कहाँ? टेलीग्राम में, ठीक है। तो वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना और वीडियो पे बने रहो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करा करो, जिससे कि हमारी फैमिली आगे बढ़ सके। मतलब टेट तो आपके लिए ऐसा कर दूंगा चूरन, सुपर टेट तक पहुँचते पहुँचते तुम तूफान बन जाओ, ऐसा कर देंगे हम आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में।